दोस्तों, आज हम टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर को डिस्कस करने वाले टाटा ग्रुप के ये तीन स्टॉक क्या आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। वैसे तो काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन अभी उतने नहीं दौड़े। बाजार इस समय ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन यह स्टॉक अभी भी काफी नीचे दिख रहे हैं। क्या आने वाले समय में जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं? क्योंकि कभी भी जब बाजार में गिरावट का माहौल बन तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। है तो जो मजबूत स्टॉक है वही हमारे निवेश को बचा कर रखते हैं। तो टाटा ग्रुप के ऊपर तो बहुत सारा भरोसा है। यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये टाटा के जो तीन नवरत्न हैं, क्या हमें मालामाल कर सकते हैं? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दें। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील की बात कर ले तो आज 105 पर क्लोजिंग थी। 0.73% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में आज कुछ गिरावट थी। भले ही बाजार थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन आज सेलिंग मूड था तो इसमें स्टॉक टाटा स्टील में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। अगर हम दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां पर 900 पर क्लोजिंग थी। यहां पर भी 0.5% की नहीं लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिली और इंट्राडे में 1000 रुपए के आसपास स्टॉक था और काफी समय से 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत जल्द यहां पर अच्छी तेजी की संभावना दिख रही है। अब यहां पर टाटा मोटर्स या फिर टाटा स्टील, कौन सा स्टॉक अच्छा है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है? दोनों स्टॉक ने लगभग सिमिलर रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की जो रिटर्न 28% के आसपास है और यहां पर 26% के आसपास का रिटर्न दिया है। टाटा स्टील ने टाटा मोटर्स का स्टॉक जून महीने में लगभग 7% की तेजी बताई और मई महीने में 1.4% की गिरावट हुई है। और यहां पर अगर आप देखें तो टाटा स्टील की बात कर ले तो टाटा स्टील में भी अगर आप देखें तो यहां पर देख सकते हैं कि करीब 1.3% की तेजी बनी है। मई महीने में और अप्रैल महीने में 10% के आसपास की तेजी बताई है। लेकिन एक साल के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर्स ने रिटर्न ज्यादा दिया, करीब 67% के आसपास, जबकि टाटा स्टील ने 56% का रिटर्न दिया है। फिलहाल इन दोनों स्टॉक ने अपने 52 के हाई को बनाए हैं। टाटा मोटर्स ने मार्च 2024 में 1000 का अपना 50 का हाई बनाया और इसका लो अगर देखें तो जुलाई 2023 में 580 के आसपास था और करंट 1000 के आसपास है। दूसरी तरफ अगर देखें तो टाटा स्टील ने लास्ट महीने में 104 का हाई बनाया था और यहां पर देख सकते हैं कि 50 डूबी का जो लो था वह 111 के आसपास था, जो जुलाई 2023 में बना था। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो जो विनर है वह टाटा मोटर्स बना, जिसने 216% का पिछले 3 साल में रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान टाटा स्टील में 51% की ही तेजी बनी है। आप दोनों में से कौन सा स्टॉक को पिक करना चाहते थे? तो सेमको सिक्योरिटीज की तरफ से अगर आप देखें तो अपूर्व सेठ ने यहां पर दोनों स्टॉक को कंपेयर करके ग्राफ देखें तो उनका कहना है कि दोनों में से अगर आप बेटर देखें तो टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स के सेगमेंट में काफी ज्यादा संभावना दिख रही है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे कुछ बड़े फैसले ले रही है और मार्केट शेयर काफी अच्छा बढ़ रहा है। अगर टाटा मोटर्स की बात कर ले तो उनका EV सेगमेंट में तो एक तरह से एक छत्रराज, पूरे बाजार में 7% के आसपास का मार्केट शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए उनके हिसाब से दोनों में से टाटा मोटर्स को उन्होंने सिलेक्ट की। दूसरी तरफ अगर देखें तो वैभव जैन जो हेड है कंटेंट एंड एजुकेशन के, उनका कहना है कि दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे हैं और दोनों में लॉन्ग टर्म में अच्छा नजरिया दिख रहा है, आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। टाटा स्टील की बात की तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। काफी ज्यादा तेजी से बिजनेस बढ़ा और ग्रीन स्टील में भी कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। जो ग्लोबल मार्केट में जो लॉस का बिजनेस है उसको भी कम करने की कोशिश करिए तो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर डीमर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वह देख सकते हैं कि वैल्यू के हिसाब से लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म के नजरिए से बहुत अच्छे हैं और इनमें निवेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफी जबरदस्त डिमांड है। और दूसरी तरफ टाटा स्टील की बात करें तो सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जो लगातार नई सौगात दी जा रही, लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी हो रही है। रेलवे हो या फिर दूसरे और प्रोजेक्ट, उसका सीधा फायदा टाटा स्टील को हो सकता है और ऐसे में दोनों के लिए काफी नजरिया पॉजिटिव दिख रहा है। टाटा मोटर्स की बात को काफी समय के बाद कंपनी प्रॉफिट मैच किया।
रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ रहा है। कंपनी ने अब डिविडेंड देना भी शुरू किया है और कंपनी का जो इलेक्ट्रिक और लग्जरी व्हीकल का जो मार्केट है वह शेयर काफी बढ़ रहा है और इसलिए लॉन्ग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो यह स्टॉक काफी अच्छा लग रहा खरीदारी के लिए। दूसरी तरफ टाटा स्टील के लिए कुछ चैलेंजेस है, जिसमें देखें तो इनका जो प्रॉफिट डिक्लाइन किया है। कंपनी आने वाले समय में अपना जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो दबाव है वह भी देखने को मिल रहा है। तो स्टील सेक्टर के लिए जो प्राइस है उसका भी कोई ज्यादा मायने रखता है। जब स्टील की प्राइस डाउन होती है उसका भी बाजार पर असर होता है, तो कुछ प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन जिस तरह से सेक्टर में डिमांड है वह इसके लिए काफी अच्छी है और इससे प्राइस नहीं बढ़े तो आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो एक तरह से देखें तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से यह दोनों ही स्टॉक अच्छे और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मैं आपको खरीदारी करने से आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों ही स्टॉक होने चाहिए। अब आप एक और बड़ी अपडेट निकलकर बजट 2024 आने वाला जिसका फायदा 3 स्टॉक को देखने को मिल सकता है, जिसमें टाटा स्टील भी शामिल है। इसके अलावा बीएल, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ऐसे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते उसमें स्टील का सबसे बड़ा रोल होता है और ऐसे में टाटा स्टील को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। टाटा स्टील इंडिया की बहुत मजबूत कंपनी है, तो ऐसे में यहां पर खरीदारी की सलाह है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 100 से 1 डिस्ट्रिक्ट के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 150 का इसमें स्टॉप लॉस लगा लें, फिर 185 से लेकर 190 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है और खरीदारी की सलाह दे रहे। अब चलते हम टाटा पावर की तरफ। 440 पर क्लोजिंग थी। आज 0.8% की तेजी देखने को मिली थी, लगभग % के आसपास की तेजी थी। टाटा पावर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है और काफी अच्छे टारगेट दे रहे हैं, यानी आने वाले समय यह 520 तक जा सकता है। टाटा पावर अब ग्रीन सेक्टर में तेजी से सक्रिय हो रही है, काफी बड़ा निवेश कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप देखें तो इसमें बड़ी तेजी की संभावना बिल्कुल बन रही है। 2024 में 320 से 464 की रेंज को पार किया है और आने वाले में जो मार्केट एक्सपर्ट है वह 520 के टारगेट दे रहे। तो जी बिजनेस की तरफ से जो एनालिस्ट खुशाल गुप्ता, उन्होंने कहा है कि आपका आने वाले समय में 1 ईयर का टारगेट 520 के आसपास हो सकता है। कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज हो या फिर पावर जनरेशन हो या ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो, उसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है सोलर रूफटॉप का बिजनेस, जो काफी शानदार है। सरकार की तरफ से भी सोलर रूफटॉप की स्कीम के लिए जो नई स्कीम है उसका फायदा टाटा ग्रुप उठा सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगातार बढ़ाए जा रहे। कंपनी की तरफ से उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। तो खरीदारी की सलाह। दूसरी तरफ देखें तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसमें होल्ड की रेटिंग दी है। उन्होंने इसका 490 का टारगेट दिया है। कंपनी का रिजल्ट भी काफी बेहतर है। लगातार कंपनी का एबिटा मार्जिन सुधर रहा है। प्रॉफिट में अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी ने यहां पर फाइनेंशियल 2025 के लिए 20,000 करोड़ के कैपेक्स का ऐलान किया है और जो कि पिछले साल 12,000 करोड़ के आसपास उन्होंने ऐलान किया। तो लगातार कंपनी अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, जिसका 50% का योगदान रीजन सेक्टर में होगा। कंपनी रीजन सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे तो यह एक बहुत बड़ी पहल है और ऐसे में आने वाले समय एक शानदार तेजी बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो यहां पर सर्वेंद्र श्रीवास्तव है, मार्केट एक्सपर्ट, उनका कहना है कि स्टॉक इस समय 450 से 460 के आसपास जा सकता है, लेकिन यह आने वाले 3 से 6 महीनों में गिर सकता है। उनके हिसाब से आने वाले समय 360 की प्राइस फिर आ सकती है, तो उनके हिसाब से शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। यहां एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, जो सब्सिडियरी कंपनी टाटा पावर की, उन्होंने रूफटॉप सोलर स्कीम लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश में तो देख सकते हैं कि वाराणसी के अंदर देखें तो कंपनी सोलर रूफटॉप लगाएगी और धीरे धीरे रूफटॉप सोलर स्कीम इंडिया के अलग अलग स्टेट में भी लगाने जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम लाई है उसके तहत आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर सब्सिडी के माध्यम से सोलर रूफटॉप हर घर के ऊपर लगाई जाएगी, जिसमें सरकार की तरफ से मैक्सिमम 1000 की सब्सिडी दी जाएगी। तो यह बहुत बड़ा मौका है टाटा पावर के लिए। आप देख सकते हो कि वाराणसी के अंदर यहां पर अब सोलर टॉप स्कीम लगाई जाएगी, जो सरकार की योजना लाएगी, हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो इसका मौका टाटा पावर ने उठा लिया और ऐसे में आने पर इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे में अच्छा मौका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टाटा पावर में भी दाव लगाए। ये तीनों स्टॉक अच्छे खरीदारी आपको कहीं से लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से शुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।